प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठी नाम में ये कलीसिया आप सबको जय मसीह की हालेलुया। और क्या आप जानते हैं कलीसिया कि हम इस पृथ्वी पर एक परदेशी हैं। हालेलुया। और पहला पतरस पहला अध्याय उसका 18 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या कहता है कि हमें परदेशी होने का समय परमेश्वर के डर और भय में हमें बिताना चाहिए। और कलीसिया में आप सबको से और एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जो वचन बनाने में ना बहुत समय लगता है और बहुत कठिन है, पर हम बना रहे हैं। यदि आप लोग को वचन अगर लाभ मिल रहा है तो निश्चय आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब दूसरी वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिले। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और हमें प्रोत्साहन दीजिए। हालेलुया, हमें प्रोत्साहन दीजिए। हालेलुया। आइए हम अपने सब्जेक्ट की ओर हम बढ़ते हैं। हालेलुया, सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं कि हम इस पृथ्वी पर क्या हैं, परदेशी हैं। और परदेशी होने का समय हमें कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, परमेश्वर के डर भय में, उसके आज्ञा पर, उसके वचन के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए आइए हम वचन की ओर चलते हैं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 20 पद में यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वो परमेश्वर का वचन यह कहता है कि हमारा स्वदेश जो है ना स्वर्ग में है। हालेलुया। हम इस पृथ्वी में परदेशी हैं, तो परदेश में से तो लौटना ही लौटना है। कोई व्यक्ति परदेश जाता है तो क्या वो अपने घर को लौट के नहीं जाता है? हाँ, तो हम भी इस पृथ्वी में परदेशी हैं। खूब से खूब हमारा 60 या 70 80 तक हमारे इस पृथ्वी पर इस परदेश में रहना है, फिर तो हमको अपने स्वदेश लौटना है। परंतु स्वदेश में रहते हुए एक नियम, एक कानून दिया गया है। हालेलुया। उस कानून को, उस नियम को हम फॉलो करेंगे तभी हम अपने स्वदेश लौट पाएंगे। यदि हम उस नियम का फॉलो नहीं करेंगे तो हम स्वदेश में अपने पिता के वहाँ लौट नहीं पाएंगे। इसलिए हमें इस परदेश में, इस स्वदेश में, इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें क्या करना है, परमेश्वर ने इसमें चलने की आज्ञा, पवित्र बाइबल, ये जो है पवित्र बाइबल में नियम लिखी गई है। परदेश में रहते हुए कैसे कैसे चाल चलनी है, परमेश्वर ने नियम बता दिया है। आप इसको पढ़ो, जानो, समझो, तो आप उसके अनुसार चलो तो आप अपने स्वदेश में लौट पाओगे, नहीं तो वरना नहीं लौट पाएंगे, कहीं और आप पहुंच जाओगे। हालेलुया, आप भटक जाओगे। हालेलुया, क्योंकि आपको रास्ता नहीं मालूम, आपको नियम नहीं मालूम कैसे चलना है, तो आप भटक ही जाओगे और कहीं और पहुंच जाओगे। परंतु इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार चलोगे तो आप उस स्वदेश में, इस परदेश से आप स्वदेश लौटोगे, अपने पिता के घर में लौटोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिपियों की पत्री 3 उसका 20 में कहता है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग में है और हम एक उद्धारकर्ता मसीह यीशु की वहाँ से आने की हम बाट जोह रहे हैं। हालेलुया। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है और हमारी दिनहीन देह का रूप बदल कर, हालेलुया, अपने महिमा के अनुकूल हमें बना देगा। हालेलुया, अपने महिमा के अनुकूल बना देगा कलीसिया। हालेलुया। इसलिए आप और मैं क्या करना है, इस किताब में, इस पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने क्या किया है, अपने सब कुछ को, नियम को, कानून को बता दिया है। बेटा, तुम लौट के आना चाहते हो मेरे पास, तो मैंने इसमें सारा कुछ भेद बता दिया है। लौटने का नियम और कानून भेद बता दिया है कि किस रास्ते चलना है, किस रास्ते नहीं चलना है, मैंने बता दिया है, कहता प्रभु परमेश्वर। तो क्या आप परदेश, आप निश्चय जानो, ये देश, ये जो पृथ्वी है एक परदेश है। चाहे आप कितनी भी धर्मी हो, कितनी भी कुछ भी हो, जितनी भी घमंडी हो, अहंकारी हो, परंतु लौटना तो पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ हमेशा कोई नहीं रह सकता। हालेलुया। ये 17 80 इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। आपके परदेश में जाना होगा, इस यहाँ से इस परदेश से, परंतु आपको लौटने का, स्वदेश लौटने का, जाने का रास्ता मालूम है क्या, नियम मालूम है क्या? हालेलुया। आपको मालूम है तो लौटेंगे स्वदेश में, अपने पिता के घर आप लौट पाएंगे, वरना आप लौट नहीं पाएंगे, कहीं और आप भटक जाएंगे। अगर इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार, इस पवित्र बाइबल में लिखी हुई बातों के अनुसार अगर आप नहीं चलोगे
तो आप कदापि आप स्वदेश नहीं लौट पाओगे। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हालेलुया हालेलुया। पहला कोरिन्थी उसका 15 में हम देखेंगे, यहाँ परमेश्वर ने की बातें कहता है। हम सब नहीं सोएंगे कहता है, हम सब नहीं सोएंगे परंतु हम बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक झपकते ही होगा, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। हालेलुया, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। उस दिन हमारी दिनहीन देह को वो बदल देगा, अपनी महिमा के अनुसार वो बदल देगा, क्योंकि आशा है कि नश्मान देह अविनाशी को उस दिन पहन लेगा। हालेलुया हालेलुया। उस दिन क्या होगा, हमारी दिनहीन देह को प्रभु बदल देगा और अपनी महिमा के अनुसार हमें अपनी महिमा के अनुरूप बना देगा। हालेलुया। ये शरीर तो यहीं रह जाएगी, परंतु इस शरीर के अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को स्थापित किया। अपनी कीमती चीज़ों को, जो परमेश्वर का आत्मा है, उसको उसने इस बॉडी के अंदर, इस शरीर के अंदर, इस मंदिर के अंदर उसने स्थापित किया है। हालेलुया। और उसका रूप बदल देगा। हालेलुया। और अविनाशी, ये शरीर तो अविनाशी है। हालेलुया। विनाशी है शरीर, नाशमान है। नाशमान शरीर उस दिन अविनाशी को पहन लेगा। हालेलुया हालेलुया। आप लोग को समझ आ रही होगी परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जो ये शरीर नाशमान है, परंतु उस दिन परमेश्वर अपने शक्ति के प्रभाव के अनुसार सब चीज़ों को उसको अपने वश में कर लेगा और हमारे दिनहीन देह का रूप बदल कर उस दिन अपने महिमा के अनुकूल बना देगा। उस दिन हमारा नश्मान देह आप विनाशी को पहन लेगा। हालेलुया। कलीसिया आप वचन को समझो, बड़ी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमें बता दिया है। हालेलुया हालेलुया। उसने कोई भी चीज़ को छुपा के नहीं रखा, उसने हर एक चीज़ को आदि से लेकर अंत तक की बातें परमेश्वर ने बता दी है। हमें सीखना है, समझना है। हालेलुया। और इसलिए यहाँ लिखा है परमेश्वर का वचन, क्योंकि आवश्यक है कि नश्मान देह अविनाशी को क्या कर लेगा, पहन लेगा। मरण हर देह अमरता को पहन लेगा। हालेलुया उस दिन। हालेलुया। क्या आप पहनना चाहते हैं ऐसे? हालेलुया हालेलुया। और जब यह नश्मान अविनाशी को पहन लेगा और मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन पूरा हो जाएगा। कौन सी वचन? उसने सबसे बड़ी बातें कही है कि जय ने मृत्यु को निकल लिया है और कहते, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। हालेलुया। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। जय ने मृत्यु को निगल लिया है, अपने अंदर कर लिया है। हालेलुया। मृत्यु को उस दिन मृत्यु नहीं रहेगी, शोक नहीं रहेगा। हालेलुया। क्योंकि आप अविनाशी को पहन लोगे, आनंद जीवन को प्राप्त कर लोगे। और आप अविनाशी को पहन लोगे तो आपको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। हालेलुया। जो लेकिन परदेश में रहते हुए जो इसमें लिखी हुई पवित्र बाइबल में लिखी हुई बातों को नहीं मानेगा, वो उस दिन वो अविनाशी को, अमरता को वो नहीं पहन पाएगा। हालेलुया। वो अनंत विनाश में उसको जाना पड़ेगा। हालेलुया। अद्भुत वचन है। और यहाँ पर ये वचन इतनी अद्भुत रीति से, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जय ने मृत्यु को निगल लिया है। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। हालेलुया। उस दिन मृत्यु का डंक खत्म हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा अधिकार से आशीष मिले। मसीह विश्वासियों जितने सुनने वाले हैं, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह के।